हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 9 PM का शो जहाँ पे हमारी डेली तैयारी चल रही है अपने रीजनिंग सेक्शन की। और रीजनिंग में अगर बात की जाए तो रीजनिंग कुछ इस तरह से चल रही है कि सारे के सारे एग्जाम जो आपके एसएससी के अंदर कंडक्ट होते हैं, चाहे हम बात करें एमटीएस की, चाहे हम बात करें जीडी की, हम बात करें सीएचएसएल की, और हम बात करें उससे ऊपर वाले एग्जाम यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, तो सारे एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पे एक स्पेशल शो में लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसको हमने नाम दिया है रीजनिंग स्पेशल शो। इस क्लास का टाइम क्या है? इस क्लास का टाइम है आपका 9 PM। तो डेली ये आपकी क्लास 9 PM लाइव होती है। कल नेशनल हॉलीडे थी यानी कि 26 जनवरी, जो कि आपका रिपब्लिक डे है। कल ये क्लास नहीं हुई थी और बाकी हर दिन यानी कि मंडे से सैटरडे अपनी ये क्लास होती है। और इसमें खास बात ये है, इस क्लास में खास बात ये है कि ये 6 के 6 दिन क्लास हो रही है। इसकी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार आज क्लास में कनेक्ट हो रहा है या इस चैनल पे आ रहा है, तो आपको एक तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पिछली अगर आपकी कुछ क्लासेस छूट गई हैं, उन क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कवर कर सकते हो। इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं कैसे? हम तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर मैं बात करूं कि ये शो कैसे आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी कराएगा, मैंने बात की आप लोगों से कि इसमें आपका एमटीएस भी आएगा, इसमें आपकी एमटीएस की तैयारी भी होगी, इसमें आपकी सीएचएसएल की तैयारी भी होगी, इसमें आपकी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, या मैं बात करूं सीपीओ की, जिसकी हम बात करते हैं एसआई की। तो सारे के सारे एग्जाम की तैयारी इस शो में क्यों होगी रीजनिंग की? क्योंकि इस शो को हम लेके चल रहे कैसे? टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास कुछ चीजें रह भी गई, मतलब कुछ टॉपिक अगर आप लोगों ने मिस कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाओ, ये प्लेलिस्ट आप मेरे नेम के साथ सर्च कर सकते हो, नीलम गहलोत। और हमारे शो का नाम क्या है? रीजनिंग स्पेशल शो। तो रीजनिंग स्पेशल शो की प्लेलिस्ट में आप जाइए, पिछले जो सेशंस आपके मिस आउट हुए उन सेशंस को आप उस प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। हेलो पवन, शिवम, रंजीत, देवेंद्र, अनुराग, सोनू, अजय, रोहन, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप लोगों का इस शो में वेलकम है। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो बहुत जरूरी है ताकि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन आते रहे। उसी के साथ साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती हैं, जैसे कि आपकी डेली क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, करंट अफेयर्स हैं। और एक बहुत बड़ी बात वो ये कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको कुछ फ्री कॉइन्स मिलते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे क्या होता है? आपको कुछ फ्री कॉइन्स मिलते हैं और इन फ्री कॉइन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कोई बैच खरीदते हो। जब आप बैच खरीदोगे तो कॉइन से आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी, आजकल आपका एमटीएस का फॉर्म निकला हुआ है, एमटीएस का फॉर्म आई होप आप लोगों ने फिल कर दिया है। अगर फिल नहीं किया है एमटीएस का फॉर्म तो कर दो। क्यों? क्योंकि उसकी 17 फरवरी जो है उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एमटीएस के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? एमटीएस के फॉर्म की लास्ट डेट आपकी कितनी? 17 फरवरी, ठीक, 17 फरवरी। तो इस फॉर्म को सबसे पहले फिल कर दो, सारे 10th वाले बच्चे भर दो इसको, फॉर्म को, ठीक है। चलो इसी के साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को शेयर कर दो, जहां जहां जिन जिन ग्रुप्स में आप लोग कनेक्टेड हो, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स में आप लोग कनेक्टेड हो, प्लीज सेशन को शेयर कर दो और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो आनंद, शिवम, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार शेयर करके आ जाओ फटाफट से, फिर आज का पहला क्वेश्चन जो है उसके साथ शुरू करते हैं। चलिए, चलो शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, आज टॉपिक क्या चल रहा है? आज टॉपिक हमने लास्ट क्लास जो की थी वो ऑड वन आउट की थी, आज उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या होगा? ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन टॉपिक हमारा आजकल चल रहा है। ऑड वन आउट की जो लास्ट क्लास थी वो हमने पार्ट 1, इसका पार्ट 1, ऑड वन आउट का पार्ट 1 हमारा हुआ था कब? 25 तारीख को, 25 जनवरी को। कल क्लास नहीं हुई है और आज 27 तारीख को हमारी क्लास किसकी चल रही है? इसके पार्ट 2 की, ऑड वन आउट के पार्ट 2 की, ठीक है। इसके साथ शुरुआत की जाए। चलिए, ओके।
तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कौन सा क्वेश्चन, जो हमने दिया था आपको होमवर्क में। ये क्वेश्चन पिछली क्लास के होमवर्क में था कि हमें बताना है इसमें कि इसमें इन 4 ऑप्शन में से ऑड वन आउट कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे क्या है, अलग है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये स्टार्ट करो। अच्छा, आप लोग अगर मुझसे ये पूछ रहे कि मैम ये वाले एग्जाम में इससे हेल्प हो जाएगी, ये वाले एग्जाम में इससे हेल्प हो जाएगी, देखो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो अगर उसमें रीजनिंग सेक्शन आता है तो सारे एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो सेम ही रहेगी, टॉपिक तो सेम रहेंगे, ठीक है, तो सारे एग्जाम में हेल्प होगी, कोई डाउट नहीं रखो इसमें। हाँ जी, तो क्या होगा आंसर? आंसर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर कैसे करेक्ट है वो भी समझ लो। 152 और 171, क्योंकि आसपास के नंबर है, डिफरेंस निकालो इसका। अगर 152 171 का डिफरेंस निकालोगे, 11 में से 2 गया, ये गए 9 और ये बचेगा 1, 19 आएगा। 171 में से 100 कितना है, 152 माइनस करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, 104 और 117 में 7 में से 4 गया यानी कि 13, 17, 104 और 117 में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। उसके बाद इसकी बात करो 136 और 153, इसमें जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 17, ये डिफरेंस कितना बनेगा आपका 17। अच्छा, ये 19 और 13 और 17 ये कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं? ये सारे नंबर कैसे, ये तीनों नंबर हैं आपके कैसे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, वही आपको यहाँ पे होता दिख रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 63 और 72 की, तो यहाँ पे कितना निकल कर आया, 63 से 72 में डिफरेंस आया 9, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 को आपने 3 से डिवाइड होते देखा है, बिल्कुल 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये सारे के सारे आपके इनका डिफरेंस निकालोगे तो प्राइम नंबर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में डिफरेंस कितना है, 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक आपका ऑड नंबर है। करेक्ट है ये बात? तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। ये बाकी सबसे क्या है, अलग है, विषम चुनना है, अलग चुनना है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? मेरी रिक्वेस्ट फिर से है, शेयर करते चलो, सब बच्चों को बता दो कि हाँ क्लास शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। ये ऑड वन आउट का ही क्लास चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। 15, 18, 45, 55, 35, 40, 42, 25 और 30, इसमें कौन सा नंबर है या कौन सा ऑप्शन है जो क्या है आपका ऑड वन आउट है? बताइए क्या करोगे इसमें। फिफ्टीन और 18, 45 और क्या है 55, 35, 42, क्या है इसमें आंसर? यहां पे भी आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, कैसे, क्या लॉजिक है हमारे पास इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। देखो आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी, अब इस क्वेश्चन का बोल रहे हो, पिछले क्वेश्चन का बोल रहे हो, कौन सा आंसर है? इसका आंसर है ये। क्या बनेगा इसका आंसर? नंबर छोटे छोटे, फिर से डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। 15 और 18 में कितना डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया, सही बात है। 45 और 55 में 10 का डिफरेंस है। 35 और 42 में आपका कितना, ये हो गया 5 और 2 7 का डिफरेंस आ रहा है। 25 और 30 में 5 का डिफरेंस है। एक बात बताइए, 3 की बात करोगे आप, 7 की बात करोगे, 5 की बात करोगे, हमारे प्राइम नंबर कुछ ऐसे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन हमने अभी अभी तुरंत किया है। क्या यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता दिख रहा है कि मेरे पास अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, दूसरे की बात करूँ, चौथे की बात करूँ, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, अगेन डिफरेंस वही आ गया प्राइम नंबर। लेकिन आपके ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस कितना है, 10 है, और 10 प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस कितना है, 10 है, और 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 126, 189, 254, 217। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम समझ पाएं तब,
अगर हम उसको उस नज़रिए से, उस तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, तब हमें ये आसान लगेगा। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। हेलो शांति, क्या आंसर है इसका? कई बार बहुत आसान क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते और टफ टफ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना। क्या बनेगा आंसर? अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे किसकी, आईबी की, है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे आईबी एग्जाम की। अच्छा देखो, एक एक थोड़ा ठीक से देखना है इस क्वेश्चन को। 126 को क्या मैं 12 को डिवाइड कर सकती हूँ 6 से? दिख रहा है कुछ? तो पहले की 2 डिजिट तीसरे नंबर से डिवाइड हो रही है क्या? 12 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा? दोस्त करेक्ट, डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ो, 189 को 18 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइड होता है 9 से। 254 25 डिवाइड होता है 4 से? नहीं। 21 और 7 तो 21 डिवाइड होता है क्या 7 से? हाँ। तो ये जो आपने देखा कि पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन की 2 डिजिट डिवाइड कर दी किससे? तीसरी वाली से, तो ये पूरा डिवाइड होगा, ये पूरा डिवाइड होगा, ये पूरा डिवाइड होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जहां पे आपका क्या बनेगा, 25 डिवाइड बाई 4 नहीं होगा। तो पहले के 2 नंबर तीसरे वाले से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सही है। अच्छा, जो बच्चे आईबी की तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी एंड असिस्टेंट का आपका फॉर्म निकला है आईबी में। इस फॉर्म की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ये बैचेस आज ही आपके जो 27 जनवरी से, यानी कि आज से आपके बहुत सारे, एक तो 16 जनवरी से नए बैचेस बने थे और 27 जनवरी से आपके नए बैचेस फिर से बने हैं। आज पहला दिन था उन सारे बैचेस का, आज पहली क्लास हुई है जिसमें आपका इसरो का बैच है, आईबी का बैच है, एमटीएस का बैच है। तो अगर आप भी तैयारी करो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। कोड लगा देना Y651, कोड लगा देना क्या, Y651 कोड लगाइए और इस बैच के साथ कनेक्ट होकर अपनी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है आपका, नंबर ऑड वन आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर ऑड वन आउट। बताओ इसमें क्या बनेगा लॉजिक। 953 523 312 एंड 734, क्या है इसका लॉजिक? मैम ये एसएससी जीडी एग्जाम में होगा। हाँ, एसएससी जीडी एग्जाम के आपको अपने टॉपिक पता है ना जीडी के। भाई शेयर वेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग आज? जनता देख रहे हो कितनी कम है। प्लीज शेयर करो सेशन को सारे, एक बार सब शेयर करके आओ अपने अपने जहां जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेल डन। क्यों? क्योंकि लॉजिक समझ में आया इसलिए आपने आंसर निकाला है। 953 हो क्या रहा है, इसको जरा ठीक से देखना। ये 5 पहला नंबर है, 3 इसका तीसरा डिजिट है, बीच में क्या लिखा है 2। 5 माइनस 3 करोगे तो 2 ही आएगा, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 बनेगा। आगे बढ़ो, 3 1 2, 3 और 2, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, तो वो मिडल में लिखा हुआ है। 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, ये मिडल में लिखा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पहले डिजिट का और लास्ट वाली डिजिट का अगर डिफरेंस निकालोगे, उसके बीच का अंतर देखोगे तो वो जो मिडल वाली डिजिट है वही बन रही है। लेकिन 953 में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 953, 9 और 3 का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। यहाँ पे 6 लिखा है क्या? नहीं। तो मेरा आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है मेरा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है जो बाकी के 3 ऑप्शन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, 12 14 56 30। अब जरा इसको देखो और इसमें एक बहुत बड़ी हिंट है कि क्या 30 को आप 36 के आसपास देख पा रहे हो, क्या 56 को आप 64 के आसपास देख पा रहे हो, क्या 14 को आप 16 के आसपास देख पा रहे हो। अब इसको आप खुद देखो, 12 को 16 के आसपास देखना चाहते हो, 8 के आसपास देखना चाहते हो, किसके आसपास देखना चाहते हो, बताइए।
इसको हम बोल सकते हैं कि 16 के आसपास ये भी है ना। अब बताओ, ये पूरा का पूरा हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, इसके बेसिस पे क्या बनेगा मेरा आंसर? 12, 14, 56, 30, क्या होगा मेरा आंसर? वेल डन। अब देखो हुआ क्या मैं इस 12 को 16 के आसपास देख रही हूं। क्या मैं 16 को, क्या 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। इसमें से 4 माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 में से 4 माइनस कर दिया जाए तो 12 ही आएगा। ये देख पा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 56 को देखो। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि 8 का स्क्वायर में से 8 ही माइनस कर दिया जाए? क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। 64 में से अगर आपने 8 निकाल दिया तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? मेरे पास 56 निकल कर आएगा क्या? तो ये भी सेम पैटर्न और सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। ठीक। उसके बाद अगर 30 की बात की जाए तो 30 को लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर माइनस 6। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस 6 करोगे तो क्या बनेगा? 30 बन जाएगा। तो यहां पे भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। लेकिन 14 जो है, 14 के आसपास के जो स्क्वायर नंबर है, या तो 9 बोलोगे, लेकिन 9 में तो प्लस करना पड़ जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 16 के आसपास ये केस बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 16 के आसपास कौन सा केस बन रहा है? 12 वाला बन रहा है। तो अगर 12 वाला केस बनेगा तो 14 वाला नहीं बनेगा, यानी कि मेरा ऑड वन आउट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सब में आप स्क्वायर में से वही नंबर माइनस करो, आपके पास सेम नंबर आ रहा है, 12, 56, 30। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है वर्ड एनालॉजी। आप वर्ड एनालॉजी नहीं, वर्ड ऑड वन आउट। तो ये वो क्वेश्चन है ऑड वन आउट के, विषम चुनने वाले। ये वो सवाल हैं जहां पे आपकी जीके को चेक किया जाएगा। जी के मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हम सबसे एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? कंट्री और कैपिटल की बात कर लेगा, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स की, कौन से महाद्वीप का पार्ट है ये कंट्री, ये बात कर लेगा। कंट्री और करेंसी की बात कर लेगा, है ना। या तो आपसे बात कर लेगा मेल फीमेल, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके जो यंग वंस हैं उनके नाम क्या होते हैं, एनिमल्स और उनका जो वॉइस है, साउंड है, उनकी बात कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसमें? जब हम बात करते हैं ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन की। किसमें? वर्ड ऑड वन आउट, जहां पे वर्ड्स लिखे होते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट। हेक्सागन है, एलिप्स है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। तो हेक्सागन, पैरेललोग्राम, रोम्बस, एलिप्स, ये किस तरीके से इसमें? हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। रीजन ये है कि हेक्सागन, पैरेललोग्राम और रोम्बस जो है ये आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। एलिप्स भी ज्योमेट्रिकल फिगर में आता है, लेकिन एलिप्स आपका ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। सर्कल को जब आप थोड़ा सा और फ्लैट करते हो, है ना, सर्कल एक स्पेशल टाइप का सर्कल बोला जाता है किसको? एलिप्स को। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स कुछ ऐसा होता है, ओवल शेप का होता है, ये अंडाकार शेप का होता है एलिप्स। तो ये एक तरह का स्पेशल सर्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 7th, 8th, 9th में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये मेरी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एलिप्स जो है वो एक स्पेशल टाइप का, सर्कल को हम थोड़ा और फ्लैट करें तो क्या निकल कर आता है? एलिप्स निकल कर आता है। मेरा आंसर क्या बनेगा? इन सब में से अलग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ वो बच्चे जो इसरो, आप में से किसी ने इसरो का फॉर्म भरा है? वो बच्चे जो इसरो एग्जाम की तैयारी करें, इसरो का बैच आज लॉन्च हुआ है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए था, ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% चाहिए था। इसके बैचेस जो है वो शुरू हुए हैं आज से। अगर आप इसरो की तैयारी करना चाहते हो तो Y651 कोड लगाइए और इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। ये बैच भी आपका आज ही शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी, इन सारी जो रिवर्स है, इनमें से कौन सी रिवर बाकी से क्या है? अलग है। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो बाकी रिवर से क्या है? अलग है। तो क्या आंसर बनेगा आपका इसमें? देखो जरा इसे,
ये देखो, अब देख आपकी जीके चेक हुई कि नहीं हुई? जीके चेक हो रही है ना? क्यों? क्योंकि जीके का सवाल है ना, इन सारी नदियों के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हो ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी मार्क कर दो। कृष्णा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। मैप देखा इंडिया का आप लोगों ने? इंडिया के मैप में आपने एक चीज नोटिस करी, हमारी देखो, हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें अगर आप नीचे वाला पोर्शन देखोगे, यानी कि साउथ, ये साउथ है इंडिया का। इंडिया के ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल इधर है? नहीं, इधर पे क्या है? इधर पे है आपका अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। और इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। हमारा जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा जो पूरा रिवर सिस्टम है इंडिया का, उसमें आपको ये पता है ना कि या तो जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, जैसे गंगा सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम है, वो सब कहाँ जाती? कहीं तो जाती होंगी बह बह के। कहाँ जाती? ओशंस में आती है। तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में आती है, या फिर अरेबियन सी में आती है। तो आपकी मैक्सिमम रिवर जो है हमारे इंडिया में, मैक्सिमम रिवर कहाँ आके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। बहुत गिनी चुनी 2-3 रिवर्स हैं जो आपकी कहाँ आती है? अरेबियन सी में आती है। अब सुनना जरा, वो कौन कौन सी रिवर है? तो आपकी 2 रिवर है। एक है आपकी कौन सी? नर्मदा। एक है आपकी नर्मदा जो कहां पे आके गिरती है? अरेबियन सी में। दूसरी है आपकी ताप्ती जो कहां आके गिरती है? अरेबियन सी में। बाकी ये कृष्णा, ये महानदी, ये गोदावरी, ये सारी की सारी रिवर्स कहां आके गिरती है? ये गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। समझ में आ रही बात? इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? ताप्ती रिवर जो है, क्योंकि ये अरेबियन सी में यानी कि वेस्टर्न साइड पे आके गिरती है, वहां पे उसका जो है वाटर आके गिरता है। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रीजन है और ये लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, सोडियम, क्या है ये? क्या होगा इसमें से? क्या होगा इसमें आंसर? बिल्कुल करेक्ट अंकित कुमार, सही लिखा है आपने कमेंट में, लॉजिक। मैम ये क्या है? मैम क्या ये तप्ती है? नहीं, ये तप्ती नहीं है, ये रिवर का नाम है। शेयर कर दो भाई सारे बच्चे आज। हाँ, ये आंसर अगर सही नहीं हुआ तो मतलब फिर तो बेकार ही है जिंदगी। क्यों? क्योंकि थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, वो पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? कैसे याद करते थे हम लोग बचपन में? हम मतलब हमारा बचपन अभी आप लोगों को तो चल ही रहा होगा। तो पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते थे? हलीना ने की रब से फरियाद, है ना, बलगा इंटी, मतलब हमने ऐसा याद किया था, जो हमें याद करना पड़ता था केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो ये तीनों है। कौन सा? ये तीनों, मतलब और भी है, बट ये थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, ये किस में आता है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। क्या सोडियम? सोडियम क्या? Na, राइट? सोडियम क्या? Na, ये तो मेटल है आपका, तो ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये हमने पीरियोडिक अपनी टेबल में देखा हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट है ह्यूमरस, यानी कि हंसमुख। हंसमुख इंसान को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमरस, जो हंसाते रहता है, हंसमुख है। कॉमिकल भी कुछ ऐसा ही हो गया। कॉमिकल मतलब जो मजाक वजाक करते रहते हैं, जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, वो क्या है? कॉमेडी है, कॉमिकल है, ठीक है। उसके बाद हिलेरियस, मतलब जिससे एक हिलेरियस क्या बोलो, जिस चीज को देख के, सुनकर, समझ के बस हंसी आपकी रुके ही ना, हिलेरियस, राइट, जिससे बहुत हंसी आए। तो ये भी कुछ वैसे। गैंगस्टर क्या होता है? गैंगस्टर क्या होता है? गैंगस्टर क्या होता है? ये वर्ड क्या होता है? एक होता है गैंगस्टर, गैंगस्टर मूवी भी आई थी, गैंगस्टर की बात नहीं हो रही, गैंगस्टर की बात हो रही है। गैंगस्टर और गैंगस्टर में ना का डिफरेंस है, एन का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, साक्षी डीआरडीओ के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, हैं सारे मिलते जुलते वर्ड, लेकिन ये जो गैंगस्टर होता है ना, इसका काम होता है एक कॉमिकल प्ले को लिखना। ये राइटर होता है एक तरीके का, जो क्या करता है, जो इसी तरीके की जो है चीजें लिखता है, जैसे कि कोई परफॉर्मेंस होने वाली कॉमिकल,
राइट। अब कपिल शर्मा शो चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस होनी है, तो उसका जो प्ले है, जो लिखेगा, जो उसका राइटर होगा, उसको हम बोल सकते हैं गैंगस्टर। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ये सब क्या है, ये लोगों की पर्सनालिटी के तरीके। ह्यूमरस, आप बड़े ह्यूमरस हैं, आप बड़े कॉमिकल हैं, आपकी बातें बड़ी हिलेरियस हैं, तो ये सब किससे हो गए, ये आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट हो गए। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी उस इंसान के लिए यूज किया गया है जो क्या है, जो एक तरीके से राइटर है, लिखता है क्या, कॉमिकल प्लेस को। यहां पे देखो लिखा है समवन हु राइट्स कॉमिक मटेरियल फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि वो व्यक्ति जो पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कॉमिकल मटेरियल लिखता है या कॉमिकल प्ले लिखता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान। गुआवा, पोमेग्रेनेट, क्यूकम्बर, पपाया। पपाया क्या होता है, पपीता, है ना। क्यूकम्बर क्या होता है, खीरा। पोमेग्रेनेट क्या होता है, अनार। और ये जो गुआवा है, ये क्या होता है, ये होता है अमरूद, राइट। अब बताओ इनमें से क्या लग रहा है आपको, कौन सा वाला ऑप्शन ऑड वन आउट होगा। सीडीएस में रीजनिंग नहीं आती हर्ष, सीडीएस एग्जाम में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में रीजनिंग नहीं आती है, जीके आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग नहीं आती है। एएफ कैट में आती है, एयरफोर्स वाले एग्जाम में आती है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा, क्यों, क्योंकि खीरा क्या है, एक तरीके का सैलेड वाला आइटम है। खीरा क्या है, एक तरीके का सैलेड वाला आइटम है। लेकिन बाकी जो गुआवा है, अनार है, आपका पपीता, ये क्या है, ये आपके फ्रूट्स है, ये फल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, तो सी मेरा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलस, वीप, सैड, एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा, सैड मतलब दुखी, वीप मतलब रोना, और जेलस मतलब ईर्ष्या। जेलस मतलब ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या होना। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या आपको लगता है कि बाकी सबसे अलग है। मैम डीआरडीओ के लिए, हाँ नकुल बिल्कुल, डीआरडीओ में रीजनिंग में आपके ऑड वन आउट टॉपिक है, हाँ है, तो ऑड वन आउट टॉपिक में ये क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी आएंगे। बताइए गैंगस्टर क्या होता है, गैंगस्टर होता है एक तरीके का क्रिमिनल। गैंगस्टर मतलब जो लोगों का मर्डर करता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, क्या होगा, वीप, वेरी गुड। देखो अब अगर आप इसमें बेसिक सा सेंस भी लगाओगे ना, जेलस मतलब ईर्ष्या, ये क्या एक भाव है, ये क्या है आपकी फीलिंग है ना। अच्छा, अगर मैं सैड की बात करूं, दुखी होना, ये भी तो हमारा एक भाव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। उसके साथ साथ एंग्री भी होना, क्या, अगर आप किसी पे गुस्सा हो रहे हो, आप अपना भाव प्रकट कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स उसको दिखा रहे हो कि आप गुस्सा हो या सैड हो, दुखी हो। लेकिन ये जो वीप है, ये रोना है, ये क्या है, ये एक तरीके की क्रिया है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, यहां पे एक एक्शन हो रहा है। रोने में आपके भाव के साथ साथ एक एक्शन हो रहा है, यानी कि वीप जो है वो क्रिया, ये बाकी सबसे क्या होगी, अलग होगी। तो यहां पे जेलस, सैड और एंग्री, ये एक तरीके के क्या है, भाव है, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। क्या है, भाव मतलब एक्सप्रेशन। लेकिन रोने में आप अपने एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या एक क्रिया भी दिखा रहे हो। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म अभी रिलीज होने वाला है, तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच भी आपका आज ही शुरू हुआ है। इसमें कोड लगाना Y651, ये कोड लगाना है आपको Y651, और इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। और सारे बैचेस आपके आज ही से शुरू हुए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉ, डिफेक्ट, मेंड, रिपेयर, वेकेंट, एम्प्टी, सिंक और फ्लोट। क्या होगा इसका आंसर, फ्लॉ और डिफेक्ट, मेंड और रिपेयर, वेकेंट और एम्प्टी, सिंक और फ्लोट। क्या लगता है इसमें आंसर क्या होगा। मैम डीआरडीओ सेप्टेम एग्जाम कब से होगी, अभी 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 नोटिफिकेशन नहीं आया साक्षी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी, फ्लॉ क्या होते हैं, दोष। फ्लॉ क्या होते हैं, दोष। डिफेक्ट क्या है, किसी तरीके का फॉल्ट।
मतलब दोष ही हो गया, अवगुण हो गया, या कुछ नेगेटिव हो गया। मेंड और रिपेयर, कई बार आपने रिपेयर, तो मतलब हमें क्या समझ में आता है, रिपेयर मतलब कि मशीन खराब हो गई, इसको रिपेयर कर दो, मतलब सही कर दो उसको, है ना। मेंड क्या होता है, कभी आपने सुना है मेंड योर वेज, मतलब आप अपना रास्ता देखो। तो मेंड के दो तरीके होते हैं। मेंड का मतलब होता है सही करना, रिपेयर करना, तो इन दोनों का मतलब क्या है, सही करना, ठीक है। वेकेंट और एम्प्टी, वेकेंट मतलब खाली, और एम्प्टी का मतलब भी क्या है, खाली, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब हो गया खाली, ठीक है। आगे सिंक और फ्लोट, सिंक का मतलब है क्या होना, डूबना, सिंक का मतलब है डूबना या डूब जाना, और फ्लोट का मतलब है तैरना। तो हमने क्या समझा इस वाले क्वेश्चन में, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो फ्लो और डिफेक्ट दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द हैं। मेंड और रिपेयर की बात की जाए, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेयर की बात कर रहे हैं, सही होने की बात कर रहे हैं। वेकेंट और एम्प्टी दोनों खाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंक और फ्लोट, तैरना और डूबना, ये कैसे हो गए, ओपोजिट हो गए। तो इन सब में से ऑड वन आउट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा ऑड वन आउट होगा क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, पैरेट ईगल, पैरेट क्या होता है, तोता, ईगल क्या होता है, चील, ठीक है। बेयर ये होता है भालू, ये होता है आपका भालू, और ये होता है डियर मतलब हिरण, ठीक है। फ्रॉग और क्रोकोडाइल ये तो सबको पता ही है, फ्रॉग मतलब मेढक, ठीक, क्रोकोडाइल मतलब क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल को हम, मगरमच्छ, ठीक है। उसके बाद स्नेक और लिजर्ड, स्नेक हो गया आपका सांप, और लिजर्ड हो गई क्या, छिपकली, छिपकली के भी बड़े प्रकार होते हैं, बड़े टाइप की होती है। फिलहाल यहाँ पे बताइए, अब आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा इसमें, कौन सा वाला आपको लगता है कि गलत है, गलत नहीं, गलत तो खैर नहीं है, कौन सा वाला ऑप्शन आपको लगता है कि यहाँ पे सही नहीं है, तो क्या आंसर करोगे बताइए। अब यहाँ पे ना ये समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है इन सारे वर्ड्स को लिखते वक्त। जब पैरेट और ईगल की आप बात कर रहे हो, तो पैरेट और ईगल क्या एक क्लास से हैं, कौन सी क्लास के एनिमल्स हैं ये, पैरेट, तोता और चील दोनों क्या है, कौन सी क्लास में आते हैं ये एनिमल्स, ये आते हैं आपके बर्ड क्लास में। किस में आएंगे, बर्ड क्लास में, दोनों बर्ड है ना, ठीक है। उसके बाद बेयर और डियर, भालू और हिरन क्या है ये मैमल्स हैं, क्या है ये, मैमल, ठीक है, मैमल्स है ये। स्नेक और लिजर्ड यानी कि सांप और छिपकली कौन से क्लास में आते हैं, ये रेप्टाइल क्लास में आते हैं। ये कौन सी वाली क्लास में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, ये भी सही बात है, ठीक। उसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग जो है वो है आपका कैसा, फ्रॉग है आपका एम्फीबियन, ठीक है। और क्रोकोडाइल किस में आता है, क्रोकोडाइल आता है आपका रेप्टाइल क्लास में। तो इन दोनों की क्लास अलग है, फ्रॉग होता है आपका एम्फीबियन, फ्रॉग होता है आपका एम्फीबियन क्लास में, और क्रोकोडाइल होता है आपका रेप्टाइल क्लास में, ठीक है। तो इन दोनों की क्लास अलग है, बाकी सब सेम क्लास में आते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुज गर्ग डीआरडीओ की क्लास का टाइम क्या है, यही टाइम है 9 बजे, 9 PM, 9 PM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है ये, वॉरियर स्वॉर्ड, मेजन नाइफ, ऑथर पेन, कारपेंटर सॉ। तो ये वॉरियर यानी कि एक योद्धा क्या यूज करता है, तलवार, है ना। अगर मैं बात करूं वॉरियर की, तो वॉरियर हम किसको बोलते हैं, योद्धा को बोलते हैं, राइट। एक योद्धा को हम क्या बोलते हैं, वॉरियर। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार, तलवार, ठीक है। मेजन होता है मिस्त्री, मेजन होता है क्या, मिस्त्री। और नाइफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, चाकू होता है, ठीक है। उसके बाद ऑथर मतलब लेखक, और पेन का मतलब आप सब जानते हो, पेन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पेन ही बोल दूं, ठीक। कारपेंटर क्या होता है, जो ये
बढ़ई बोलते हैं इसको, कारपेंटर को ना, जो इस सारा लकड़ी वाला काम करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लकड़ी वाला काम करने वाला व्यक्ति, लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति, जिसको हम हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, का काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। और सौ होती है क्या, वो जो आरी सी होती है उसकी, ठीक है। अब इसको और क्या वर्ड से जानते हो आप लोग मुझे नहीं पता, लेकिन सौ क्या होती है, जो आरी जैसी होती है। अब बताओ जरा क्या चल रहा है यहाँ पे हिसाब किताब। अगर एक योद्धा है तो योद्धा जब लड़ने जाएगा तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, उसकी तलवार, सही है। उसके बाद मेजन, या मैं ऑथर की बात करूं, जो ऑथर है, लेखक है, उसका काम किससे चलेगा, पेन से चलेगा। लेखक का सारा काम क्या, लिखना, और लिखेगा कैसे, किससे, पेन से। उसके बाद कारपेंटर, यानी कि जो लकड़ी का काम करने वाला इंसान है, बढ़ई है, कारपेंटर है, उसके लिए जरूरी है उसका ये यूटेंसिल यानी कि आरी। लेकिन एक बात बताओ, मिस्त्री को कभी चाकू के साथ देखा है ना। मिस्त्री कभी चाकू से काम करता नहीं। मिस्त्री के काम करने के यूटेंसिल्स अलग हैं, उसके इक्विपमेंट्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री और चाकू बिल्कुल ऑड वन आउट है। मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो आप सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान। अब ये बेसिक जीके वाला क्वेश्चन है और क्या आपका आंसर होगा देखते हैं। पुष्पेंद्र यादव रुक जाओ भाई, रीजनिंग की क्लास का टाइम क्या है अनुज, अनुज यही टाइम है। अगर आप पेड बैच की बात कर रहे हो, कौन से बैच की बात कर रहे हो। हाँ, कन्नी से काम करता है, बिल्कुल अंकित सही बोल रहे हो आप। क्या बात है, वेल डन। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा एग्जैक्टली। आयरलैंड क्या है, ये यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि क्या हमें ये जानकारी है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज आती है। तो नेपाल जो है एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, सही है। हम इंडियंस और हमारे आसपास की जो कंट्रीज है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, एशियन कॉन्टिनेंट में आती है। तभी तो हम बोलते हैं अपने आपको एशियंस बोलते हैं ना, ठीक है। आयरलैंड को छोड़ो, अभी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, बाली और ये सब जो आसपास जहाँ पे सब लोग कई बार उसके लिए भी जाते हैं, बहुत सस्ता जो है डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, इंडोनेशिया, बाली। तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो हमारे अगल बगल के श्रीलंका, ये सब सारे कंट्री हैं, ये सब एशिया में आते हैं, सही है। म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब किसके पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट के पार्ट है। लेकिन ये आयरलैंड जो है ये यूरोप में आता है। कहाँ आता है, यूरोप में आता है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। किसका, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। इसीलिए आयरलैंड क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट होगा। बाकी सारे क्या है, एशिया में आते हैं, सही बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मैम आप कहाँ से हो, मतलब उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तमिलनाडु साउथ, पंजाब नॉर्थ, असम नॉर्थ ईस्ट, केरला नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो सबको पता है ना, ये सबका आंसर आना चाहिए, सबका। नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संध्या पूछू मैम आपका नाम क्या है, नीलम गहलोत। क्या होगा इसमें, तमिलनाडु साउथ, पंजाब नॉर्थ, असम नॉर्थ ईस्ट और केरला नॉर्थ वेस्ट। क्या लग रहा है आपको इसमें क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। इंडिया का मैप हम सब जानते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या तमिलनाडु साउथ में आता है, हाँ जी। पंजाब नॉर्थ में है, बिल्कुल। असम नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल। केरला नॉर्थ वेस्ट में है क्या, केरला कहाँ है, साउथ में है ना केरला भी तो, हाँ केरला इज ऑल्सो इन साउथ। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, केरला जो है। देखो अगर बात की जाए असम की, तो असम हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये असम है, ये है आपका असम वाला हिस्सा, करेक्ट। ये जो है ये असम वाला हिस्सा है, ये जो है आपका पंजाब है। तो अगर इंडिया के 4 हिस्से किए जाएं ऐसे डायरेक्शन के बेसिस पे, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। ये हिस्सा साउथ ईस्ट कहलाता है, ये हिस्सा आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा।
और ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। ये केरला जो है, केरला यहाँ पे आता है, ये केरला है आपका। तो केरला किधर आया, केरला हम बोलेंगे कि ये हमारे, या तो मैं बोलूंगी साउथ में आता है या मैं बोलूंगी साउथ वेस्ट में आता है। सही बात। तो आंसर क्या क्या गड़बड़ हो गई, केरला की गड़बड़ होगी, बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक है, करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा अपना, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये डोगरी जम्मू एंड कश्मीर, तमिल केरला, बोरी अरुणाचल प्रदेश एंड कोंकणी गोवा, ये क्या है, ये लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। इन सारे जो स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, केरला, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हमारे इन स्टेट्स की जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है उस स्टेट की, वो लिखी हुई है। तो कौन से वाले स्टेट की भाषा सही नहीं है। हेलो अंकु, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो अर्पित, वेरी गुड इवनिंग। बताओ कौन से वाले स्टेट की भाषा सही नहीं है। मैम डीआरडीओ की रीजनिंग की कौन से सर पढ़ाते, अनुज यही इसी क्लास में आप आओ। रीजनिंग की क्लास पेड की बात कर रहे हो क्या। हाँ, अब देखो डोगरी जम्मू कश्मीर की जो वहां की भाषा है वो डोगरी है, ये बात सही है। अब देखो, क्या ये जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी जीके जीएस स्ट्रांग है तो ये कर पाओगे ना, बड़े आसानी से कर लोगे। सही है। चलो, तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जो लोकल वहां की रीजनल भाषा है वो यही है। तमिल केरला बिल्कुल गलत। बोरी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, हाँ जी ये सही है, ये भी सही है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, गोवा की जो वहां की मेन भाषा है, लोकल जो भाषा है वो कोंकणी है। ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। अब केरला में क्या बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। केरला की रीजनल लैंग्वेज क्या है, मलयालम है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, मलयालम बोली जाती है केरला में। क्या बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरला में। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल केरला में नहीं बोली जाती। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑड वन आउट। डोगरी जम्मू कश्मीर, बोरी अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। इसलिए मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो गई। आपके सर ने क्लास शुरू की है, साहिल सर ने क्लास शुरू की होगी शायद। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बचे, फटाफट से करके इस क्लास को ओवर करेंगे, फिर आप लोग जीके जीएस की क्लास में जा सकते हैं। ठीक, अब सुनील मेहरा आपने लिखा है मैम मेरा एसएससी एग्जाम में 40 क्वेश्चन सही हुआ है। अब एसएससी का कौन सा एग्जाम, ये भी तो बताइए। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रशांत। हाँ जी, फाइंड द ऑड वन आउट। सेल्स, एटम्स, टिश्यूज, ऑर्गन। ऑर्गन हमारी बॉडी का हिस्सा है क्या, हाँ। टिश्यू हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अगर हम और लेयर्स पे जाएं तो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, ये भी क्या हमारी बॉडी का हिस्सा है, हाँ। सेल्स हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, हाँ। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको फाइटर्स भी बोलते हैं। एटम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं क्या, नहीं। एटम किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जैसे सोडियम के न्यूक्लियस में एटम्स होंगे, इस तरह से है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका ऑड वन आउट, करेक्ट। बाकी सारी चीजें हमारी बॉडी, ऑर्गन्स, सेल्स, ये सब हमारी बॉडी के हिस्से हैं, लेकिन क्या है, ये आपका ऑड वन आउट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, हार्मोन, क्या है इसमें से आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। सीएचएसएल की तैयारी, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो सीएचएसएल। देखो ये जो शो है ना आपका 9 PM वाला जो शो है, इसकी एक खासियत ये है कि इस 9 PM के शो में आपको मैं कैसे लेके चल रही हूँ, टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ। और क्योंकि टॉपिक वाइज लेके चला जा रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे, क्योंकि अगर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ कवर होते चले जाएगा। थायरॉक्सिन क्या है, ये एक तरीके का हार्मोन है। अगर बात की जाए इंसुलिन की तो ये भी क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। एड्रेनल की बात की जाए तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। तो ये सब क्या है, ये टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं। ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। लेकिन अगर बात करोगे आप किसकी, हार्मोन की, तो हार्मोन तो ये क्या है, उसके क्लास हो गया। ये क्या है, वो सारे हार्मोन्स हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑड वन आउट। ठीक है, क्लियर है।
ये देखो क्वेश्चन किसका है, उलाना रॉय। उलाना, देखो बहुत सारी क्लासेस आपकी फ्री क्लासेस चलती है यूट्यूब पर और बाकी आपकी पेड क्लासेस चलती है। तो बिल्कुल अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो और आपने प्रॉपर एक बैच के साथ आप जुड़ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप रिवाइज करो, सारी चीज़ें करो, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि क्या हम अपना 100% देने को तैयार हैं, क्या जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम रिवाइज करेंगे, क्या हम उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उस पर हमारा जो है सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप वो सारी मेहनत करने के लिए आप तैयार है तो यहाँ पे बेस्ट टीम है जो आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ देगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं होते? चलो, ये आपका होगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन, क्योंकि आपकी जीके की क्लास शुरू हो गई है अभी, है ना। आपकी जीएस की क्लास शुरू हो गई, साहिल मदान सर वहां पे पढ़ा रहे, उस क्लास में जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका क्या होगा, होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसका मैं आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। तो ये हो जाएगा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वो बच्चे जो एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक, आज एमटीएस का आपका नया बैच लॉन्च हो गया, एमटीएस और हवलदार का। तो क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि आज ही बैच लॉन्च हुआ है, डेमो क्लासेस हुई है उसकी यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो क्या करोगे, आप चले जाइए किस पे, adda247.com पे। कहाँ जाओगे, adda247.com पे जाइए। इस पे ये पेज ओपन करते ही ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाना एसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर चले जाओ। कहाँ, एसएससी एमटीएस पे। ठीक है, एसएससी एमटीएस में सबसे बेहतर आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का आप ले लीजिए क्या, महापैक। महापैक लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आपका एक तो महापैक है, 12+12 महीने की वैलिडिटी चल रही है। रिपब्लिक डे के मौके पे आपको ये डबल वैलिडिटी का ऑफर दिया गया है एसएससी अड्डा की तरफ से। इस ऑफर का आप भरपूर फायदा उठाओ और इसको जो है इस बैच के साथ जुड़ जाओ। बैच के साथ नहीं, महापैक के साथ जुड़ जाओ। महापैक के साथ जुड़ने के लिए ये अमाउंट दिखा रहा है कितनी, 3,999। कोड लगा देना कोड लगा देना क्या, Y651। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, ठीक है, Y651 कोड लगाना है आपको यहाँ पे, Y651, एक सेकेंड, 651। ठीक, Y651 कोड लगा के अप्लाई करोगे आप, तो ये आपकी बैच की कॉस्ट कितनी आएगी, 919 रुपए। और ये कम पड़ जाएगी आपको, ये और भी कम पड़ जाएगी आपको कॉस्ट। और मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप बैच मत लो, आप इसका महापैक ले लो एसएससी एमटीएस का। क्यों, क्योंकि महापैक लेने से क्या होगा ना, एक तो इसमें आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का मतलब क्या है, 12+12, ये पूरे के पूरे 2 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। अच्छा, 2 साल के लिए वैलिड होकर आपका क्या फायदा होगा, आपका फायदा ये होगा कि एमटीएस आपका भी जून और जुलाई में दोबारा आने वाला है। एक एमटीएस आपका आ ही गया और एक एमटीएस आपका जून जुलाई में दोबारा आने वाला है। तो वहां पे आपको दोबारा से कुछ ना करना पड़े। और आशा तो ये है, होप ये है कि आप इसी बार वाले एमटीएस में सिलेक्शन लेके आप जाओ, आराम से अपनी जॉब कीजिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी वैलिडिटी आपके काम आ जाएगी। इसमें आपको देखो बुक्स मिलेंगी, इसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी, ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलेगा। और क्योंकि ये महापैक है तो इसमें आपके बाकी के जो एग्जाम होंगे उसकी भी आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो। 919 इसकी अमाउंट है। और अगर अड्डा की ऐप से परचेस करोगे तो इसमें कॉइन्स लगा देना, ठीक है। अड्डा की ऐप से परचेस करोगे, कॉइन्स लगा देना। कॉइन्स लगाओगे तो ये बैच आपको और भी इजी पड़ जाएगा, यानी कि 850 रुपये मात्र में आपको ये बैच पड़ जाएगा। कोड लगाना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोड लगाएंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या है, Y651। ये कोड लगाना है अगर कोई भी बैच आपको खरीदना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। चलिए मैम, क्लास आप रविवार को भी लिया करें। शायद इस वाले संडे आपकी क्लास जो है शायद एमटीएस पे हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने मैक्सिमम बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। कल जो है अपना क्या होगा, कल अपनी 9 बजे क्लास वापस से होगी। अमित राणा मैम, आई परचेज CHSL महापैक। अमित राणा, उस 16 जैन वाले बैचेस में मैं नहीं हूँ,
कोई और फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे इसलिए उसमें मेरी क्लास नहीं आती होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और कल हमारी क्लास इसी समय यानी कि 9 बजे वापस से शुरू होगी, तो 9 PM आप लोगों को लाइव आना है। कल सैटरडे है, कल सेशन 9 बजे होगा, ठीक है। ठीक है खुशी, मैं ट्राई करूंगी कि संडे को भी क्लास हो, ठीक है।